जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और इसी आशा के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि आपको पहले से ही यानी कि बहुत दिन से यानी कि बेसब्री से क्या था, हम लोग को इंतजार था इस टॉपिक का कि कब आएगा सर, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में हम कब चेंज करेंगे। यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चे आप हो जाओ रेडी, क्योंकि आप अपने एग्जाम में क्या करने जा रहे हैं, 2 नंबर आपके बोर्ड में आप अपने फिक्स करने जा रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस डिग्री का यानी कि जो आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, मैं 3 से 4 लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूंगा। अगर उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आया तो आप जरूर क्या करिएगा, अपना जो भी फीडबैक है आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे क्या करेंगे, आप जरूर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे EW365D जो आपसे बोलता है और जितना बोलता है उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट लाता है। और यहाँ पे चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो, जिसमें वो क्या करता हो, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पार्ट पढ़ा हो और डिग्री की क्लास नहीं जानता हो, डिग्री जानता ही नहीं है, वो यहाँ पे आराम से सीख सकता है। और यूपी वाले बोर्ड के बच्चे जो भी है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने इस भाई को 2 से 3 से 4 मिनट हर एक लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर जो मैं आपके सामने लाऊंगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, आप इसको आराम से देखिए और एग्जाम में एकदम क्वेश्चन को एकदम फोड़ के आएंगे, मेरा आपसे वादा है। तो बिना समय गवाए क्या चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला रूल्स है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरे भाई। मैं फिर से आपको क्या करूंगा, ओवरऑल एक में क्या करूंगा, आपके सामने यहाँ पे रिवीजन कराते हुए चलूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक डिग्री की एक भी क्लास वॉच नहीं किया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले। क्योंकि आप वहां पे सीखेंगे कि वास्तव में पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री एक्चुअल में होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है तो एक्चुअल में कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कैसे इसके वर्ड को एक दूसरे में चेंज करते हैं। मैंने इसको रूल्स को भी बताया हुआ है। यानी कि कहते हैं ना कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, दूसरे से तीसरे सीढ़ी हम लोग क्या करते जाते हैं, अपने लाइफ में कदम आगे बढ़ाते जाते हैं और मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। वही वाला स्टेप आपको 1 by 1 यहाँ पे सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रामर है। और EW365D आपका ऐसा प्लेटफॉर्म शायद बनने वाला है, क्योंकि पूरे ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेनेशन वे से, एक भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो कॉन्सेप्ट छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको यहाँ पे है दिल लगा के सीखने की। हम यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि समय का बहुत ही क्या है, हम लोग की लाइफ में अभाव है। यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आज का क्या रहेगा और आप अपना क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अच्छे से लीड लगा के क्या करिए, बैठ जाइए और मेरे को यहाँ पे सुनेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हमको क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव डिग्री में सर बताए क्या थे, पॉजिटिव डिग्री में सर बताए क्या थे। तो पॉजिटिव डिग्री में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपसे क्या बताया था हमारे स्टूडेंट, कि आप सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। उससे पहले जो आपका इसकी जो पहचान है वो आप क्या देखते हैं, एज डॉट एज, और यहीं पे आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री के क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करते थे। सही है मेरे भाई। जैसे ही निगेटिव में पॉजिटिव की बात करते थे तो आप यहाँ पे लिखते थे सो और डॉट यहाँ पे एडजेक्टिव लिखते थे और यहाँ पे लिखते थे एज। सही हो ना। तो ये आपकी पहचान, आप देखिएगा कहीं पे एज और एज के बीच में एडजेक्टिव दिया है, या फिर निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का गिवन है एंड सो और एज के बीच में आपका एडजेक्टिव दिया है, तो ठीक तो कर लोगे कि भैया पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपैरेटिव की बात करोगे, किसकी बात करोगे, कंपैरेटिव की बात करोगे, तो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जब कंपैरेटिव आप डिग्री की, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझेंगे क्योंकि आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको मेन क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट जब भी, तो आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव हम कैसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, जिसके रूल्स को बताया गया है। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कंपैरेटिव जो आपका डिग्री रहेगा, आप उसके एडजेक्टिव को क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। और आप इसमें हमेशा देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। सही बात है इतना ना। चलो ठीक है, ये तो पहचान की बात रही। अब पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में हम चेंज करने के लिए आएंगे मेरे भाई, ठीक है, जब यहां से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आएंगे तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं।
आप सबसे पहले मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आप अपने क्या करेंगे, कॉपी पे लिखते रहेंगे, अपने कॉपी पे आप लिखते रहेंगे, क्योंकि कॉपी पे आप नहीं लिखेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या गिवन है, सब्जेक्ट है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपका वर्ब गिवन है, यहाँ पे एज देख रहे हैं, यहाँ पे एज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताना है। और यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट गिवन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, आप इसको फाइंड भी कर लेंगे। यहाँ पे आपने देखा वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। आप जरा देखिएगा इससे पहले क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है और यहाँ पे एज दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे एडजेक्टिव गुड दिया हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, दिया हुआ है। देखो चेंज करेंगे, रूल्स नंबर फर्स्ट लिखिए, आप अपने कॉपी पे लिखिए, रूल्स नंबर क्या करेंगे फर्स्ट, ऐसे लिख लीजिए, रूल्स नंबर फर्स्ट या फिर स्टेप फर्स्ट आप डालिए। और क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव डिग्री का जो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको नोट कर रहे, आप नोट कर, इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के जगह पे क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। आप नोट करिए, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री के क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। और पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को यानी कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है जब कंपैरेटिव में आप चेंज करेंगे तो उसको कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। एंड प्रॉपर क्या करेंगे, प्रॉपर जो आपका क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका जो वर्ब रहेगा आप उसका यूज करेंगे। यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन रहेगा, यानी कि जो सेंटेंस में दिया था पॉजिटिव डिग्री में, आप सेम हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है, लिखते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट, छूटे ना आपका ना। यहाँ पे स्टेप क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप। स्टेप 3 में आपका ये होगा कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव दिया है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो पॉजिटिव डिग्री का स्टेप 3 में लिखिएगा, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि पॉजिटिव डिग्री के जो आपके एडजेक्टिव होगा उसको हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वही जो मैंने आपको रूल्स बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे आर लगा देंगे, कहाँ पे ई आर लगाएंगे, कहाँ पे मोर का यूज होगा, ऐसे ऐसे वर्ड के साथ आपको रूल्स बताया गया है, ठीक है। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं तो आपके लिए ये ईजी होगा। अब इतनी चीज आपको समझ में आई। एक चीज और कि यदि पॉजिटिव डिग्री में, स्टेप 4 में आप देखिएगा, यदि आपके पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या गिवन रहेगा, नॉट, तो आप कंपैरेटिव में जब आप चेंज करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, नॉट को रिमूव कर देंगे, नॉट को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, नॉट को रिमूव कर देंगे। और यदि पॉजिटिव डिग्री क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री गिवन है उसमें निगेटिव यानी कि नॉट नहीं है, तो आप कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं तो समझ में नहीं आया होगा। जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपका नेगेटिव गिवन रहेगा तो आप जब कंपैरेटिव में चेंज करिएगा तो नेगेटिव को रिमूव कर दीजिएगा। यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नेगेटिव नहीं दिया रहेगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो वहां पे नॉट लगा देंगे। सही है ना, इजी है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं आया होगा एक्सप्लेनेशन, कोई डरने की बात नहीं है। मैं फिर से एक्सप्लेनेशन आपको बाय वन एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ, ये आपको आ जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम में क्या आने वाला है ना, मुझे वो भी पता है। आपके एग्जाम में जितने यहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर जो भी एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में आने क्या वाला है वो मुझे यहाँ से पता है। अभी मैं वो रूल्स आपके सामने लेकर आऊंगा और आप वही जहां मैं मार्क करूंगा ना कि क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे आने वाले, वही आपके एग्जाम में आएगा। उससे बाहर नहीं आ सकता, उससे बाहर औकात ही नहीं है एग्जामिनर की क्वेश्चन दे दे आपके डिग्री से। आप यहाँ बस देखते रहिए। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे भाई लिखा हुआ है ही इज एज गुड एज राम। मैंने क्या बोला कि भाई ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, हमको पता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है मेरे भाई, तो मैंने बोला कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे राम है तो भैया यहाँ पे राम लिख दीजिए। मैं लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैंने बोला आपको कि आप क्या करेंगे कि जो आपके पॉजिटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब गिवन रहेगा आप सेम क्या करेंगे, उसी वर्ब का यूज करेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे भैया सिंगुलर है तो आप इज ही लगाओगे। मैंने बोला कि पॉजिटिव डिग्री में अगर निगेटिव वर्ड नहीं है,
अच्छा निगेटिव कब लगता है, आपको ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया, कब सिखाया गया मेरे भाई, यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस नॉट लिखते हैं, इसलिए तो टेंस सिखाई जाती है ना। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बच्चों क्या किया जाता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि सीढ़ी बाय सीढ़ी आप आगे बढ़िए, इकट्ठे नहीं कि पहले सीढ़ी से मारे छलांग और 10वीं सीढ़ी पे चले गए, उस बीच में हमारे साथ क्या हुआ पता ना। ठीक है, रामीच यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव था तो आप यहाँ पे निगेटिव बना दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ पे एज गुड एज है, एज गुड एज है, तो क्या आपको कंपैरेटिव में जब आप चेंज कर रहे हैं तो क्या एज को भी लिखेंगे क्या, नहीं, वो तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। कंपैरेटिव में क्या पहचान है मेरे भाई, कि आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है, ये दिख रहा है ना, ये गुड दिख रहा है ना, आप कंपैरेटिव डिग्री का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर देंगे मेरे भाई, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज करेंगे यहाँ पे, तो राम इज नॉट बेटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे किससे यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ पे देन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिए देन। और मैंने आपको क्या बोला कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट जब आप लिखेंगे, तो जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा पॉजिटिव डिग्री का, जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में कंपैरेटिव डिग्री के लिखेंगे तो मेरे भाई ज्यों का त्यों लिख देना। ठीक है, एज ए सेम लिखना, यदि कोई नाउन का नेम दिया है तो आप नेम लिखेंगे, प्रोनाउन दिया है तो आप प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ही है, आप यहाँ पे सिंपली ही बनाइए। चलो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बन गया ये बन गया। ठीक है, कैसे, राम इज नॉट बेटर देन ही, आपका क्वेश्चन क्या था, ही इज एज गुड एज राम, और मैंने बनाया क्या, राम इज नॉट बेटर देन ही। अच्छा एक चीज और है मेरे भाई, एक चीज और है, मुझे आपको शुरुआत में ही बताना चाहिए था। एक्चुअली में इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो क्या इसके थ्रू हम सेंटेंस के मीनिंग में क्या कुछ चेंजेस होती है क्या, तो मेरे भाई हम चेंज इसलिए करते हैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, ताकि उसके मीनिंग में क्या हो, चेंज ना हो, यानी कि उसके मीनिंग में चेंज किए बिना हम क्या करते हैं, एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करते हैं, मीनिंग सेम आएगा। ठीक, देखो जरा, ही मिसवा इज एज गुड एज राम, ठीक है, वो उतना ही अच्छा है जितना कि राम, इसका मतलब क्या है, राम इज नॉट बेटर देन ही, यानी कि राम इससे ज्यादा क्या है, बेटर नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि वह राम के इतना ही क्या है, अच्छा है, तो राम बेटर कैसे हुआ मेरे भाई, यानी कि कोई भी मीनिंग में चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, तो नोट करो इसे नोट कर लो। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, डिग्री को क्या करते हैं, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना सेंटेंस की मीनिंग में बिना चेंज किए क्या करते हैं, हम वहां पे चेंज करते हैं। अगर आपकी मीनिंग चेंज हो पा रही है इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं डिग्री, वो आपका रॉन्ग है। मजा आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो आप अगर आपको अब लग रहा है कि वास्तव में यार यहाँ से बहुत ईजी तरीके से हम सीख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है सिखाने का, आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, उन बच्चों के बीच में पहुंचाइए, और वहां पर जब वो बच्चे आएंगे तो फिर मैं आपको समझ इंग्लिश से ऐसे कॉन्सेप्ट ग्रामर का ढूंढ के लाऊंगा कि शायद ही आप क्या किए होंगे, कभी उससे रूबरू हुए होंगे। सीखते रहिए, सीखने की उम्र है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। ठीक आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, आ गया इस वाले सेंटेंस में आपका निगेटिव गिवन है ना, देखते हैं। यहाँ पे सीता है, कोई बात नहीं है सर, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके, वर्ब है, निगेटिव दिया हुआ है। अब यहाँ पे सो है, तो मैंने बोला पॉजिटिव डिग्री में कि निगेटिव रहेगा, तो भैया सो डॉट डॉट एज का यूज होगा, बीच में एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका, ओके, और यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा तरीका है मेरे भाई कि यार यहाँ पे अगर कंपैरेटिव डिग्री का अगर ऑब्जेक्ट गिवन, यहाँ पॉजिटिव डिग्री का अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है तो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनता है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है क्या, नहीं, मैंने बोला प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब जो गिवन है आप उसी का यूज करेंगे। अगर मेरे भाई नॉट है, किस में नॉट है, पॉजिटिव डिग्री में नॉट रहेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज नहीं करेंगे चेंज करते समय। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, एकदम आपका क्या हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट हट जा रहा होगा। गीता इज नॉट है ना, मारो इसको गोली, यहां से मारो गोली, ये उड़ जाए इसको, चलो मैं उड़ा दिया, ये चला गया जेल में। ठीक है, ये बंद हो गया, अब यहां से बाहर नहीं निकल सकता है, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। गीता इज, ओके, यहाँ पे सो डॉट डॉट एज है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल का जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लिए कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज करके हम बनाते हैं। ये नहीं कि ब्यूटीफुलर लिख दे, ऐसा नहीं लिखना है, ब्यूटीफुलर नहीं लिखना है। ठीक है, ब्यूटीफुल के लिए क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। अब उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है, इसके लिए कंपैरेटिव में देन का यूज करते हैं, किससे, सीता से। किससे, सीता से, मैंने लिख दिया यहाँ पे सीता। चलो मैंने बनाया क्या, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। आओ जरा इसकी हिंदी मीनिंग पे चलते हैं, क्या हमारा कंपैरेटिव, क्या यहाँ पे जो हमने चेंज किया है सही है, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। ठीक है, सीता क्या है, उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी की गीता है, यानी कि गीता क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है सीता से। तो आओ देखो मैंने क्या बनाया, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। जो गीता है वो सीता से क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है।
क्या किसके सेंटेंस, इसके मीनिंग में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। बताओ यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्वेश्चन क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अभी पुट अप करिए। नहीं समझ में आ रहा फिर मैं इसका क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। ये आपको 1 by 1 स्टेप यहाँ पे EW अभी 365D पे इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आपका क्या है, EW 365D भी क्या है आपका अभी शुरुआती का दौर चल रहा है। और जो यहाँ पे बच्चे सीखेंगे, मुझे पहली बार सुनेंगे, वो ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज ज्यादा किया जाता है। तो आपको ज्यादा यहाँ पे प्रेशर ना है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। एक समय ऐसा भी आएगा कि सिर्फ ये सब आप कुछ भी नहीं देखेंगे लिखा हुआ। मैं यहाँ से अगर डिग्री स्टार्ट करूंगा, सब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में सब क्या करूंगा आपको बता के छोड़ दूंगा। लेकिन वो पढ़ाई क्या होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। वैसा भी आएगा, मैं अभी सिखाऊंगा। आपके पेपर से पहले प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे क्या है, प्यारे हैं। अगर वो मुझे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है, तो आप जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, और इंग्लिश जिनके एग्जाम में आती है, आप जरूर उनको शेयर करिए और बोलिए कि यहाँ पे एक भाई खड़ा है आपके लिए, जो यहाँ पे क्या करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा। आपका एग्जाम तो ये छुट्टियों में आप पास करेंगे, जब पास आउट होंगे तभी तो किसी के लायक क्या होंगे, बनेंगे लाइफ में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री इसका चेंज करते हैं। जरा देखना मेरे भाई। अच्छा एक चीज और है यार, देखो बहुत सारे रूल्स आपको निकल के आ रहे हैं, यानी कि हर एक, मैंने ऐसा ऐसा आपको सेंटेंस लाया ना कि हर सेंटेंस में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप पॉजिटिव देख लिया, आपने निगेटिव भी देख लिया। जरा इसका देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैट, ये आपका सब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का। रन से ये आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपका वर्ब है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि यस लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, तो चलो भैया यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया है पॉजिटिव डिग्री का। हाई ऑब्जेक्ट दिख रहा है मेरे को, ई ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब एक बात बता दो मेरे भाई कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में आपका सेंटेंस ही पॉजिटिव होगा, तो कंपैरेटिव में चेंज करते समय निगेटिव का यूज करते हैं, यानी कि नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके हर एक टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब इस कंडीशन में याद होना चाहिए। अगर यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव में जाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब करते हैं डू, और क्या यूज करते हैं आप, डज। यानी कि सब्जेक्ट आपका रहेगा प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आप लगाएंगे डू, और निगेटिव रहेगा तो प्लस उसके बाद आप नॉट लगाते हैं। और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा सिंगुलर, तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पे डज, और प्लस आप क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर यूज करते हैं, है ना, इजी है ना। अब एक बात बता दो मेरे भाई कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सही है। बाकी इसमें क्या क्या चेंजिंग होगा, अब इसको देख लो। अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। अब इससे आपको डिफाइन हो गया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तब बहुत आप आसानी से निगेटिव में क्या कर पाएंगे, यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आपका ऑब्जेक्ट ही मैंने तो बोला था कि कंपैरेटिव डिग्री पे चेंज करते समय सब्जेक्ट बनेगा ना। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अ डॉग, मैंने लिखा अ डॉग। अब भैया यहाँ पे कहानी यही फंस रही है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाना है ना। तो अब हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अ डॉग सिंगुलर हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डज। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है अ डॉग डज नॉट। अब उसके बाद आपको वर्ब यूज करना है ना, कर दो भैया, ठीक है, कर दिया मैंने, ठीक है। अ डॉग डज नॉट रन। अब मेरे भाई अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि भाई फास्ट जो है ये तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव में क्या होता है फास्ट का, तो फास्ट का होता है फास्टर। क्या होता है, फास्टर। क्या होता है, फास्टर, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आपको जरूरत है बस सुनने की एक बार, और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके उसको रिवीजन करने की। बहुत आराम से क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो किसी और को यार, और सीख सकते हो। मैंने कंपैरिजन के लिए देन यहाँ पे देन लगाया। आपका क्या है सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का, अ कैट, जाके बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ कैट। बताओ मेरे भाई क्या दिक्कत है यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ। आपको पॉजिटिव डिग्री से अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं चेंज करने के लिए, यहाँ पूरा इसका चिट्ठा उत्था सब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया। बने क्या, अ डॉग डज नॉट रन फास्टर दैट अ कैट। यानी कि हिंदी मीनिंग अगर बात करूंगा, अ कैट रन्स, एक क्या करती है, बिल्ली जो है दौड़ती है, एज फास्ट एज अ डॉग, उतना ही जितना कि क्या करता है, डॉग दौड़ता है। तो एक बात बता दे मेरे भाई कि अ डॉग डज नॉट रन फास्टर देन अ कैट, इसका मतलब डॉग क्या है, कैट से ज्यादा क्या करता है, फास्ट नहीं दौड़ता है। अब दोनों जब बराबर हैं तो काहे के लिए कंपैरिजन होगा, यानी कि दोनों तो सेम रहेंगे, तो मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। करेक्ट है, चेंज किया हुआ आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, 3 आपने एग्जाम्पल देखा, लेकिन सब तीनों अलग अलग थे। अगर मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं यहीं पे कर दूं, ये अगर यहाँ से कुछ दूसरा लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड ले लो जिसे मान लो यहाँ पे मैंने रीड रख दिया, लेकिन ये भी तो उसी का मीनिंग होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे टेंस पहचानने पड़ेंगे कि इंडेफिनिट कौन सा दिया है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे चेंज करेंगे, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपके लिए छोटा और धमाकेदार क्लास था, बस हम नोट्स बना के पढ़ते रहिए, मजा आएगा। इसको नोट्स करिए जी, इसको नोट करिए जल्दी से अपने कॉपी पे। देन आफ्टर हम चलेंगे, आपको चलेंगे नहीं, आपको अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अभी माइंड पे दे रहा होगा कि यार कैसे कैसे सर चेंज कर दिए, नहीं समझ में आया होगा। एक बार और मुझे सुनिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार जब आप मुझे सुनेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लॉक नहीं होगा तब तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। और ये क्लास 11th और 12th की टॉपिक है, खास तौर से बोर्ड में जब आपके आने वाला है तो कितना जरूरी है आपके लिए पढ़ना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप इसको बढ़िया से क्या करिएगा, इसको अच्छे से इसका नोट बना लीजिएगा नोट्स, और उसके बाद अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में और देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव में चेंज तो कर लिए, अब कंपैरेटिव का गिवन रहेगा तो पॉजिटिव में कैसे हम चेंज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कल। तब तक के लिए आप क्या करिए, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।